नमस्कार। आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक देशांतर, लॉन्गिट्यूड और देशांतर के आधार पर समय निर्धारण तथा भारत के मानक समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी काफ़ी अधिक प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि एक पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री देशांतर और उसके ठीक विपरीत दिशा में 180 डिग्री देशांतर है। तो 180 डिग्री देशांतर के संदर्भ में ही आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तक हम लोग देखे हैं कि पूरे पृथ्वी को 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है और एक समय क्षेत्र में 15 डिग्री अर्थात 1 घंटे का समय है। लेकिन बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं जिनका देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण एक समय क्षेत्र रखने से इन देशों में व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए रूस, जो पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है, विश्व का सबसे बड़ा देश, इसे 11 समय क्षेत्र में बांटा गया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसके पूर्वी भाग में जब सूर्योदय होता है तो पश्चिमी भाग में सूर्यास्त की स्थिति उत्पन्न होते रहती है। इसके कारण इसे कई समय क्षेत्र में बांटा गया है, 11 जोन में। उस तरह से कनाडा को 6, यूएसए को 6, चाइना को 6 समय जोन में क्षेत्र में बांटा गया है। कुछ वैसे देश हैं जो बहुत छोटे हैं, उनके लिए 7.5 डिग्री का भी समय जोन बनाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है और इसी 180 डिग्री देशांतर रेखा को फॉलो करते हुए एक अलग काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आईडीएल की कल्पना 1884 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई थी। उसके बाद से इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान्यता मिला है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये 0 डिग्री है इधर और ठीक इसके विपरीत वाला 180 डिग्री है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा नीला पानी है, समुद्र है। तो इसलिए इसे बनाया गया कि यह किसी देश से न होकर, स्थल से न होकर गुजरे बल्कि समुद्र में गुजरे, ताकि इसको पार करने पर किसी तरह की समस्या ज़्यादा न हो। तो यह यहाँ से गुजरती है और बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि से होते हुए प्रशांत महासागर से होते हुए गुजरती है और इसे कई जगहों पर मोड़ दिया गया है। मोड़ने का कारण है कि जैसे मान जाए कि 180 डिग्री है तो 180 डिग्री पर ये रूस का भाग है, साइबेरिया का भाग है। तो साइबेरिया से अगर ये गुजरता तब इसी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को, जो इसके इधर रहते और इधर रहते, तो समय निर्धारित करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती। इसीलिए इसे समुद्र से गुजारा गया है, स्थल को बचाया गया है। तो एक बार यहाँ 180 से फिर आगे भी कई जगहों पर इसे मोड़ दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ से अगर आते हैं 180 और एक बार पहली बार विचलित हो गया, डाइवर्ट हो गया, फिर आ गया 180 पर और दूसरी बार डाइवर्ट हो गया, फिर आ गया 180 पर और यहाँ तीसरी बार डाइवर्ट होकर और फिर 180 को फॉलो कर रहा है। यानी कुल 3 बार विचलित हुआ है 180 से और ये कई बार 8 बार मुड़ा है आइडियल अपने लाइन से। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि अब 180 से कितनी बार यह मुड़ा है, विचलित हुआ है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब समस्या क्या है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इस तरफ और इस तरफ के समय में किस प्रकार से अंतर निकालेंगे। तो हम लोग ये देख रहे थे कि 0 डिग्री पर अगर 12 बजता है और पूर्व की ओर हम जाते हैं तो समय बढ़ते जाता है। हर 1 डिग्री पर 4 मिनट, 15 डिग्री पर 1 घंटा और 180 डिग्री पर 12 घंटा। यानी कि 12 यहाँ बज रहा है दोपहर का और पीछे 180 पर आ जाएंगे चलते चलते तो यहाँ रात का 12 बज जाएगा। यानी कि 12 घंटा हम आगे बढ़ जाएंगे।
और अगर 100 डिग्री से पश्चिम की ओर आएंगे तो 1 डिग्री में 4 घंटा, 15 डिग्री में 1 घंटा, और 180 डिग्री पीछे आएंगे तो 12 घंटा समय पीछे हो जाएगा। तो इधर से पीछे हो गया और इधर से आगे हो गया, यानी कि दोनों ओर से समय में अंतर क्या हो गया, 12 घंटा आगे और 12 घंटा पीछे, यानी इस रेखा पर पहुंचे तो समय में अंतर हो गया 24 घंटे का, और 24 घंटे का मतलब हो गया एक दिन। अर्थात जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पहुंचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पहुंचते हैं तो इधर से आने में यहाँ 12 घंटा आगे हो गए, 12 बजे रात हो गया, और इधर से आने में भी 12 घंटा पीछे हो गए, 12 बजे रात हो गया, लेकिन 24 घंटा का अंतर हो गया, यानी एक दिन बीच वाला गायब हो गया। तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से इधर से पूर्व से आ रहे हैं, इधर पूर्व है, पूर्व की ओर आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं पश्चिम से, और पश्चिम से आ रहे हैं, पश्चिम से इधर पूर्व की ओर जा रहे हैं, और जब पार करेंगे तब एक दिन का समय जो गैप आया था वो घट जाएगा, और जब इधर से हम पार करेंगे तो इधर से जो समय पीछे घटते जा रहा था, जैसे ही पार करेंगे एक दिन का समय बढ़ जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर पार कर जाते हैं, यानी कि इधर अमेरिका से रूस की ओर घुसेंगे, तब एक दिन समय बढ़ जाएगा। अर्थात अगर यहां मंडे है तो मंडे के बाद ट्यूसडे ना होकर वेडनेसडे हो जाएगा, 24 घंटे का गैप हो जाएगा। और अगर इधर से इधर पार करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं, तो एक दिन का समय माइनस होगा, घट जाएगा। यानी अगर इधर बुधवार है तो इधर मंडे सोमवार शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओर से जाते जाते 12 घंटे का अंतर हुआ था, और 12 घंटा 24 घंटा का अंतर हो गया। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर समय पार करने में एक दिन घट जाता है या एक दिन बढ़ जाता है। ऐसे हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को स्थल से बचाने के लिए कई स्थानों पर मोड़ा गया है, 180 डिग्री से विचलित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी स्थल से होकर गुजरती है, तो इसका उत्तर होगा कि स्थल से भी यह गुजरती है। अंटार्कटिका वाले भाग में, अंटार्कटिका महाद्वीप जो स्थलीय महाद्वीप है, बर्फ से ढका हुआ है, तो अंटार्कटिका वाले भाग में यह वाली रेखा स्थल पर गुजरती है, लेकिन वहाँ चूंकि मानव निवास नहीं है, इसलिए कोई व्यवहारिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हाँ, स्थल से भी गुजरती है, लेकिन अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में जहाँ मानव निवास नहीं करता है। ये साउथ पोल है जहाँ जीरो टाइम होता है, क्योंकि वहाँ देशांतर बिंदु में बदल जाता है और कोई देशांतर में अंतर नहीं होता है। अब मान लिया जाए कि कोई 0 डिग्री पर है और उसे नए वर्ष का पहला सूर्योदय देखना है, तो 0 डिग्री पर 12 बजे रात है, तो वहाँ उसे कितने डिग्री पूर्व में आना होगा कि जब उसके यहाँ आधी रात है, 12 बजे रात है, तब वह सूर्य की पहली किरण को देख पाएगा। तो 12 बजे रात यहाँ है, तो 12 में अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 6 घंटा आगे आना होगा, और 6 घंटा आगे आने के लिए उसे 90 डिग्री आगे आना होगा पूर्व में, और जब पूर्व में 90 डिग्री आगे आएगा तब वह उसके यहाँ 12 बजे रात GMT पर हो रहा है, यानी लंदन में, तो 90 डिग्री पूर्व में सूर्योदय 6 बजे का होते रहेगा। यही कारण है कि 1 जनवरी के सुबह में यूरोप के लोग भारत के अंडमान निकोबार के ट्रिंकेट द्वीप पर पहुंचते हैं, कटचल स्थान पर, जहां सूर्योदय उनके लिए सबसे पहले होता है, जब उनके यहाँ 12 बजे रात होते रहता है। तो कटचल में पहुंचकर वो नए वर्ष के सूर्य का दर्शन करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को एक तरफ से दूसरी तरफ यानी पूर्व से पश्चिम पार करने में समय घटता है एक दिन का, और पश्चिम से पूर्व पार करने में समय एक दिन का बढ़ता है, इसको देखें। इस तरह से हम लोगों ने कई वीडियो के माध्यम से ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, उसके द्वारा समय का निर्धारण
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम आदि का अध्ययन किए। यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और पहले बता चुके हैं कि भूगोल की शुरुआत एक तरह से यहीं से होती है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और इसी के आधार पर आगे हम लोग विश्व के स्थान को निर्धारित करते हैं, अक्षांश देशांतर के आधार पर विश्व के जलवायु को निर्धारित करते हैं, तो काफ़ी सुविधा होती है पढ़ने में। अतः इसे काफ़ी बारीक ढंग से समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।